वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का साथ ही साथ कंपटीशन के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मज़ेदार वीडियो लेकर के आया हूं। आप लोगों को आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होता है और कॉस थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट कैसे होता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू उसके आधार पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू, साइन 3 पाई/2 का वैल्यू, साइन 2 पाई का वैल्यू, इस प्रकार का जो वैल्यू होता है हम कैसे फाइंड करेंगे, मिनटों में नहीं मतलब सेकंडों में, वो बताने जा रहा हूँ। शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे और आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आए इसे लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमें क्वाड्रेंट ले लिए, चतुर्थांशिक तल ले लिए और इसके अंदर में ऑरिजिन को सेंटर मानते हुए, ऑरिजिन को मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए हम 1 इकाई त्रिज्या वाला 1 यूनिट रेडियस वाला एक सर्कल लिए। 1 यूनिट रेडियस वाला एक क्या ले लिए, सर्कल ले लिए, समझे कि नहीं। इसकी त्रिज्या है 1 इकाई। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो रिवॉल्विंग रे है यानी भ्रमक किरण है, ये आप बताइए, ये भ्रमक किरण यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो चला, तो यहाँ पे जो यहाँ से जब चलना प्रारंभ करता है तो डेफिनेटली कोई जब शुरू करेगा तो वो 0 डिग्री पर रहेगा, जब शुरू नहीं किया होगा तो वो 0 डिग्री का कोण पर रहेगा, समझे कि नहीं। यह 0 डिग्री एंगल पे है और वो चल करके यहाँ तक जब पहुंचा तो ये थीटा एंगल बनाया, कितना बनाया, थीटा। तो अब देखिएगा फिर यहाँ जब पहुंचा, ये रिवॉल्विंग जब यहाँ पहुंचेगा तो डिफरेंट है कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा यानी पाई/2। अब फिर देखिएगा ये जब रिवॉल्विंग भ्रमक किरण यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो डिफरेंट है 180 डिग्री यानी पाई होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जब रिवॉल्विंग रे यहाँ से आपका फिर यहाँ पर पहुंचेगा तो देखिए ये 270 डिग्री होगा यानी 3π/2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 90 180 180 90 270। फिर देखिए यहाँ से रिवॉल्विंग रे जब पहुंचेगा आपका, फिर यहाँ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 2π यानी 360 डिग्री के कोण बनाएगा, समझे कि नहीं। तो ये आप समझेगा कि यहाँ पे जो 0 डिग्री है, फिर यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 3π/2 यानी 270 डिग्री है और यहाँ पे 2π है, कैसे है ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा इस सर्कल की जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो 1 है, तो डिफरेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 1। तो डिफरेंट है ये एक्स अक्ष है, एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो गया, इस जगह का कोऑर्डिनेट 1 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 हो गया और वाई का वैल्यू क्या हो गया 0, इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 0। अब देखिए ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो डिफरेंट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो डिस्टेंस 1 होगा, तो लेकिन वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए फिर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1 हो गई, लेकिन ये एक्स के एक्सिस के बाएं पक्ष की तरफ है, LHS है, तो एक्स एक्सिस के बाएं पक्ष में क्या होता है, निगेटिव, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, लेकिन कोऑर्डिनेट में यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा -1 और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है आपका 1 है, लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये देखिए वाई कोऑर्डिनेट ये बाएं पक्ष की तरफ है, इसलिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 और वाई का वैल्यू क्या हो गया -1। अब आप लोग देखिएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मान ली, ओ ए बराबर क्या मान ली है, x मान ली है, और ए बी बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। तो डिफरेंट है कि यहाँ का जो b का कोऑर्डिनेट होगा x एवं y होगा। अब देखिए ये भी तो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो आपकी वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से वृत्त की क्षेत्र को मिला रही है, तो इसका क्या हो गया 1 हो गया, ये भी कितना हो गया आपका। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा लेट ओ ए इक्वल टू एक्स, ओ ए इक्वल टू एक्स और ए बी इक्वल टू क्या है वाई, दिखाई दे रही है वाई। अब देखिएगा एंगल ए ओ बी बराबर क्या मान लिया है थीटा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया थीटा। अब देखा जाए बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम मान लिए ओ बी इक्वल टू रेडियस का वैल्यू कितना मान लिया 1। अब यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा तो साइन थीटा का वैल्यू लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H,
P बाय एच। तो यहां देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू P। तो P आपका क्या है, देखिए y। P आपका, क्योंकि एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर करते हैं, P आपका क्या हो गया y। अब देखिए H, तो ये देखिए H क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण क्या है आपका 1। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो हो गया y कोऑर्डिनेट। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया भाई, इसका मतलब याद रखिएगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक को क्वाड्रेंटिक तल में रखेंगे तो उसमें y एक्सिस को हम साइन थीटा के आधार पर इंगित करेंगे, समझे कि नहीं। y इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय एच। b बाय एच। तो अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू b बाय एच। तो b आपका इसमें इसी ट्रायंगल में चल रहा है, b आपका क्या है, देखिए o है यानी x, और h, h आपका क्या है 1 है, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x। याद रखिएगा, यानी sin थीटा बराबर y कोऑर्डिनेट होता है और cos थीटा बराबर क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट। इस बात को तो अब हम जान गए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से चलता है एक जादू, ध्यान दीजिएगा। sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया भाई, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0 डिग्री पर आते हैं, सबसे पहले किस पर आते हैं, 0 डिग्री पर। दिखाई दे रही है यहाँ तक, देखिए दिखाई दे रही है आराम से। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान देखिए, यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू। अब आप देखिएगा साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ पे है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो 0 डिग्री पर वाई का वैल्यू क्या है, देखिए एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू क्या है 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0, समझे कि नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या हो गया, 90 डिग्री पर आइए। अभी हम, अब देखिए साइन दिखाई दे रहे हैं, दिखते रहिएगा वहां पे, साइन 90 डिग्री यानी पाई बाय 2। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होती है। तो साइन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर देखिए एक्स का वैल्यू क्या है 0 और वाई का वैल्यू क्या है 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। समझ में आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्या है, पाई, साइन पाई। देखिएगा बच्चों साइन पाई, तो यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो पाई यहाँ पर है, तो पाई पर देखिए यानी वाई का वैल्यू क्या है, पाई पर वाई का वैल्यू क्या है, 0, यानी साइन पाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए उसके बाद कहाँ आएंगे, 3π/2। अब देखिए साइन 3π/2, साइन 3π/2। अब आप बताइए साइन थीटा इक्वल टू कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। तो 3π/2 पर वाई का वैल्यू कितना है, -1। इसका मतलब ये 270 डिग्री है, समझेंगे, साइन 270 डिग्री। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -1। इसका मतलब साइन 270 डिग्री का मान कितना हो गया, -1। उसके बाद कहाँ चलेंगे, देखिए साइन 2π, ध्यान दीजिएगा साइन 2π। अब देखिए साइन 2π, तो साइन थीटा इक्वल टू कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। तो 2π पर वाई का वैल्यू क्या है, 0, वाई का वैल्यू 0। तो आप देखिए इसके आधार पे आसान से हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री आदि का हम चुटकियों में बना लिए इसके आधार पे। अब देखिए उसी आधार पे अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, x नियामक होता है, ऊपर ऊपर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यह साइन का वैल्यू बता दिए। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ देखिए cos, सबसे पहले 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, समझे ना। तो देखिए बाबू cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो cos 0 डिग्री पर x का वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि cos 0 डिग्री पर x का वैल्यू 1, cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखिएगा cos, अब देखिए 0 डिग्री के बाद कहाँ आए, 90 डिग्री, π/2 यानी cos π/2। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे देखेंगे x का वैल्यू क्या है, देखिए 0। इसका मतलब cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब आगे क्या है, पाई पर आएंगे। देखिए cos पाई का वैल्यू, तो cos पाई, cos थीटा इक्वल टू x, पाई माने 180 डिग्री होता है। अब देखिए cos पाई, cos थीटा इक्वल टू x, तो पाई पर x का वैल्यू क्या है, -1। तो cos पाई का वैल्यू कितना हो गया, -1। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, -1। अब देखिए कहाँ आएंगे, cos 3π/2 यानी 270 डिग्री, तो cos 3π/2। अब यहाँ देखिएगा cos 270 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो x का वैल्यू आपके पास 270 डिग्री पर क्या है, देखिए 0।
तो cos 3 पाई t2 का वैल्यू क्या हो गया 0। अब कहाँ जाएंगे, cos 2 पाई पर जाएंगे, cos 2 पाई पर। अब यहाँ देखिए cos 2 पाई, तो cos 2 पाई पर cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो 2 पाई पर x का वैल्यू क्या है 1, यानी तो समझ में आया, cos 2 पाई का वैल्यू 1 हो गया। तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि कैसे ये सारा चीज यानी cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री आदि सभी का जो वैल्यू आता है वो कैसे होता है, प्राप्त होता है, समझ गए होंगे। अब एक चीज और इसमें बता रहे हैं, अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं इसी के आधार पे, याद रखिएगा। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम जानते हैं राइट एंगल एंड ट्रायंगल का क्या, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, एक यानी विशेषता होता है, क्या होता है बाबू, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखिए पी इसमें क्या है, यानी आपका देखिए कोण के सामने वाली भुजा कोई है तो पी आपका क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर, बी आपका क्या है देखिए एक्स, आपका बी क्या है एक्स, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। अब बराबर क्या है एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू क्या है देखिए, एच आपका समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एच का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा y का वैल्यू यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, साइन थीटा है, तो y के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, अब x है, x इज इक्वल टू क्या होता है देखिए, x cos थीटा इक्वल टू क्या है x कोऑर्डिनेट अभी हम बताएं, तो x इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, यहाँ x स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो आप देखिए इसके आधार पर हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ ना, समझे कि ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का टोटल खेला इसी चक्का पर है और इसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन आज की वीडियो में मैं यहीं तक रहूंगा। तो आप लोग बताएंगे मुझे आज की वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों को यदि पसंद आई होगी तो इसे शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएंगे, और मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ समंजय कुमार पांडे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।